दोस्तों, इस वीडियो में जिस बात पर हम बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उस मुद्दे से ये साफ ज़ाहिर हो जाता है, उस एक स्टेटमेंट से, उस एक ऑर्डर से ये साफ ज़ाहिर हो जाता है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच 100% ऐसी श्योरिटी है कि अब युद्ध होने वाला है। दोस्तों, इस खबर की हमने हेडलाइन बनाई है दोस्तों, भारत पाक युद्ध कन्फर्म। भारत के कई राज्यों में होगी नागरिकों के लिए मॉक ड्रिल। 7 तारीख को दोस्तों, 7 मई को ये मॉक ड्रिल होने वाली है। आइए दोस्तों, इसके सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं कि क्या इसमें है। द इकोनॉमिक टाइम की दोस्तों खबर है, होम मिनिस्ट्री ऑर्डर्ड सिविल डिफेंस ड्रिल्स इन मल्टीपल स्टेट्स एज इंडिया पाकिस्तान टेंशंस राइज आफ्टर पहलगाम अटैक। मतलब भारत के कई राज्यों में मॉक ड्रिल संपन्न कराई जाएगी नागरिकों के लिए, उनके बचाव के लिए। ऐसा ऑर्डर दिया है हमारी होम मिनिस्ट्री ने। ANI की रिपोर्ट है दोस्तों, ये एक्स हैंडल पे। MHA हैज़ आस्क्ड सेवरल स्टेट टू कंडक्ट मॉक ड्रिल्स इन फॉर आइटम्स फॉर इफेक्टिव सिविल डिफेंस ऑन 7 मई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोर्सेज। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी दोस्तों बात है, जिस तरह से मॉक ड्रिल की तैयारियां हो रही हैं। मतलब भारत एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके दोस्तों नीचे कुछ पॉइंट लिखे, उसको भी बात करते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़पेपर में। द हिंदू की बात करें, द हिंदू में दोस्तों बताया गया है, सेंटर आस्क सेवरल स्टेट टू कंडक्ट मॉक ड्रिल्स टू प्रिपेयर फॉर हॉस्टाइल अटैक। हॉस्टाइल अटैक के लिए भी प्रिपेयर करने की बात कही गई है दोस्तों इसमें। NDTV की दोस्तों खबर है, स्टेट्स टू कंडक्ट मॉक ड्रिल ऑन May 7 फॉर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। सोर्स के माध्यम से ये खबर है कि मॉक ड्रिल 7 मई को कराई जाएगी। द हिंदुस्तान टाइम की खबर है दोस्तों, चेक एयर रेड सायरन ट्रेन सिविलियंस सेंटर आस्क स्टेट टू होल्ड मॉक ड्रिल्स ऑन May 7 अमिड टेंशन विद पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, 7 तारीख को मॉक ड्रिल कराई जाएगी, जिसमें दोस्तों नागरिकों को इस तरह के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि अगर ऐसा सिचुएशन होती है, एयर स्ट्राइक होती है, हॉस्टाइल अटैक होता है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है नागरिकों को, जो छात्र हैं उनको। और समझ सकते हैं आप किस तरह से जो बड़े बड़े शहर हैं और जिन पे ज़्यादा संभावना है बगैर एयर स्ट्राइक वगैरह की, दोस्तों ये चीज़ दिखाती है कि भारत बड़े युद्ध की तैयारी में है। भारत का मतलब मानना है, और उनके पास इंटेलिजेंस सोर्सेज भी हैं कि अगर हम अटैक करते हैं तो हो सकता है कि हमें काफ़ी दिनों तक ये युद्ध लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि भारत के इरादे थोड़े बड़े हैं इस बार दोस्तों ऐसा इंतज़ाम करने वाला है भारत, इन पाकिस्तान की जो आतंकवादी वहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसा इंतज़ाम करने वाला है दोस्तों, कम से कम 50 साल तक ये लोग सोचेंगे भी नहीं। 2047 में इनको गजवा हिंद करना है। अगर भारत ने इस बार उम्मीद से जवाब दे लिया तो याद रखना दोस्तों, 2070 तक ये कान नहीं मटकाएंगे, शांति से रहेंगे और न तो अटैक करेंगे, न टेररिज्म फैलाएंगे। याद रखना दोस्तों मेरी इस बात को, 2047 में इनको गजवा हिंद करना है। कराएंगे गजवा हिंद, चिंता मत करो, अच्छे से कराया जाएगा और उसकी शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है। देखना, गजवा हिंद से पहले भगवा हिंद ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, गजवाए हिंद से पहले भगवा हिंद ना हो जाए। तो दोस्तों समझ सकते हैं किस तरह से भारत और पाकिस्तान की जो टेंशन बनी हुई है, उस टेंशन में दोस्तों भारत अपनी लगातार तैयारियां कर रहा है। भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो लगातार सेना प्रमुख से बातें कर रहे हैं, आर्मी के चीफ से बातें कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, एयरफोर्स के चीफ से मीटिंग कर रहे हैं, नेवी के चीफ से वहाँ पर बातें की जा रही हैं और पूरा जायज़ा लिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से भारत लगातार तैयार है और डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है भारत, और जो कई प्रकार की पाबंदियां लगाई हैं भारत ने, वो भी दबाव बनाने में काम आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत की तैयारियां हैं। ये दोस्तों जो मॉक ड्रिल है, ये इस बात की सबूत दे रही है कि युद्ध होने वाला है निकट भविष्य में। निकट भविष्य क्या, बहुत जल्द ही हो सकता है कि मई के शुरुआत में या 15 मई के बाद ऐसा कोई सिचुएशन बन जाए कि युद्ध होने लगे। लेकिन दोस्तों इतना तो क्लियर है कि अभी 7 तारीख तक अटैक वगैरह मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये और तैयारियां जो रह गई हैं वो पूरी करनी है। अब दोस्तों इसको देख लेते हैं कि इस जो उन्होंने MHA ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है, उसमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसमें दोस्तों 5 मेजर पॉइंट्स पर चर्चा की गई है।
और वही पॉइंट पर यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है संपन्न कराई जाएगी। दूसरा पैरा दोस्तों लिखा क्या है, नंबर 1 पर लिखा है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन्स। मतलब दोस्तों अगर एयर से अटैक होता है यानी कि एयर स्ट्राइक वगैरह होती तो उसके लिए जो सायरन्स हैं वो किस तरह से काम करेंगे, सायरन्स भी लगाए जाएंगे, किस तरह से सायरन काम करेंगे, और सायरन बजने के बाद जो नागरिक है उस शहर के, कोई भी शहर हो सकता है दोस्तों, वो भारत का कोई भी शहर हो सकता है, खासकर उत्तर भारत के जो शहर हैं, उत्तर भारत के जो राज्य है उनमें दोस्तों इसकी संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पंजाब तो बॉर्डर ही शेयर करता है पाकिस्तान से, उसके बाद हरियाणा भी पास में ही है, दिल्ली भी पास है, और दिल्ली तो है ही उनका मेन टारगेट, बॉम्बे, उसके बाद सूरत हो गया। इस तरह की जो शहर हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं, और हो सकता है कि साउथ इंडिया के थोड़े शहरों पर इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि साउथ इंडिया में एयरफोर्स के अटैक की संभावना है, इन और जो है आर्मी तो वहाँ नहीं पहुँच पाएगी, और नेवी की संभावना है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो उनकी नेवी है उसको वहाँ पर नहीं पहुँचने दिया जाएगा, ना साउथ इंडिया के कोने तक, जो केप कैमोरन है वहाँ तक पहुँचना इनका संभव नहीं है। हमारी जो नेवी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों और बात करें मिसाइल सिस्टम की, डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो भारत ने तैनात कर दिए हैं, रूस से जो खरीदे हैं S-400 वगैरह वो भी तैनात कर दिए हैं, जो भी एयर स्ट्राइक वगैरह होगी उसको काउंटर करेगी, जो डिफेंस सिस्टम है, और जो मिसाइल अटैक होगा उसको भी काउंटर करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध की तैयारियां पूरी हैं। और यहाँ पर इसी बात को बताया गया कि अगर भारत का कोई शहर टारगेट किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, तो उस शहर में कम से कम उसके नागरिकों को, वहाँ पर जो रह रहे हैं लोग, उनको पहले से आगाह कर देना चाहिए कि किस तरह से वहाँ पर बचाव किया जा सकता है जब एयर स्ट्राइक होगी। उसके लिए दोस्तों हो सकता है कि जो मैसेजिंग वगैरह भी हो कोई ऐप के माध्यम से, हालांकि एक डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम उनको भारत सरकार का है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं, और कई बार मैसेज भी आते हैं उस पर, आपने देखा होगा आपके फ़ोन्स में भी आए होंगे, वो उनका पूरा एक सिस्टम है डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसके माध्यम से हो सकता है कि इस पर कोई जानकारी नहीं मिले। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों कि आपके मोबाइल पर कई बार ऐसे मैसेज आए होंगे कि आपके एरिया में, उसका एरिया का नाम लिखा रहेगा कि आपके एरिया में मौसम ख़राब है, आप बाहर ना निकलें, तेज़ बारिश हो सकती है। इस तरह के मैसेज ज़रूर आए होंगे आपके पास, जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सिस्टम है भारत सरकार का, उस पर। और दोस्तों हो सकता है कि और भी कई माध्यम अपनाए जाएँ अपने लोगों को मैसेजिंग करने के लिए, कई तरीके हैं दोस्तों। मोबाइल फ़ोन्स में पॉपअप के ज़रिए भी कराया जा सकता है। और दोस्तों मैं एक अपने तरफ से सुझाव दे सकता हूँ कि जो यूपीआई है दोस्तों, हर कोई आजकल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में लोग यूपीआई चलाते हैं, तो हो सकता है कि यूपीआई के माध्यम से भी वहाँ पर, जैसे फ़ोनपे वगैरह हो गया, यूपीआई के माध्यम से भी वहाँ पर एक मैसेज फ्लैश कराया जा सकता है कि इस तरह की कोई घटना, कोई पर्टिकुलर उस क्षेत्र के लोकेशन में जो लोग रह रहे हैं उस पर कराई जा सकती है। मतलब इस तरह से मेरा एक सुझाव है दोस्तों। ये पहला पॉइंट था कि एयर स्ट्राइक वगैरह होती तो उससे नागरिकों को कैसे बचना है। दूसरा दोस्तों पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस स्टूडेंट एक्सेट्रा ऑन द सिविल डिफेंस एस्पेक्ट टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स इन द इवेंट ऑफ एन हॉस्टाइल अटैक। दोस्तों अगर इस तरह का अटैक होता है, कोई आर्मी का अटैक होता है, आर्मी अगर वहाँ पर बाहर की आर्मी या बाहर के एयरफोर्स के जो फौजी हैं वो अगर यहाँ पर आते हैं, भारत के कई शहरों में अगर वो लैंड भी करते हैं, उसके बाद अगर ऐसी कोई हॉस्टाइल अटैक की संभावना बनती है, तो उसके बारे में भी नागरिकों को और स्टूडेंट को और सभी लोगों को इस तरह की प्रिपरेशन कराई जाए पहले से सिविल डिफेंस के लिए, कि उनके इस हमले से खुद को बचा सकें और दूसरे अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को भी बचा सकें। इसके बाद दोस्तों एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरे नंबर पर ये पॉइंट है प्रोविज़न ऑफ क्रैश ब्लैक आउट मेजर्स। इसका दोस्तों ब्लैक आउट का मतलब दोस्तों ऐसा होता है कि जब युद्ध की वगैरह की संभावना होती है तो शहरों की लाइट पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, शहरों की लाइट पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है, छोटे शहर से लेके बड़े शहर। उसमें दोस्तों होता ये है कि जो एयर स्ट्राइक करने जहाज़ आते हैं, विदेशी जहाज़, हालांकि उनको भारत की जो एयरफोर्स है वो आने ही नहीं देगी। बाई चांस अगर वो आ जाते हैं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर और हमारे एयरफोर्स को चकमा देकर, तो दोस्तों उनको यही नहीं पता चलेगा कि किस जगह पर शहर है। मतलब इस तरह से डायरेक्ट वो देख नहीं पाएंगे। बाकी जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको उसके तरीके से देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो अपने पास होता है उसके एंटी में अपन उसको नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हैं या उसके सैटेलाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो ब्लैक आउट का मतलब है कि अपने यहाँ बत्ती को बिल्कुल, लाइट को, बल्ब को वगैरह को सबको बुझा देंगे और पूरा शहर बिल्कुल अंधेरे में डूब जाएगा।
और अंधेरे में डूबने से ये होगा कि ऊपर से जो एयर स्ट्राइक करने आएंगे उनको मालूम ही नहीं होगा कि ये यहाँ पर कोई घनी बस्ती है, क्योंकि जब अटैक करना होता है तो घनी बस्ती को ही टारगेट किया जाता है जिससे डैमेज अधिक हो सके और दूसरे देश को बैकफुट पर लाया जा सके। तो ये समझ सकते हैं आप किस तरह से ब्लैकआउट की बात की। तो ब्लैकआउट में क्या है कि उस समय दोस्तों जैसे लाइट नहीं रहेगी और जला भी नहीं पाओगे, तो उसका मतलब क्या, उसके क्या ऑप्शंस होंगे अपने पास, किस तरह से अपने आप को पूरी रात सर्वाइव कराएंगे जब ब्लैकआउट हो जाएगा, तो उसके बारे में भी मॉक ड्रिल में बताई जाएगा, उसकी संभावना बताई जाने की। और भी दोस्तों पॉइंट हैं, अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान एंड इट्स रेसल। ये तो दोस्तों उनके लिए जो बताया जाएगा कि क्या क्या अपडेट हुआ उन पर। चौथे नंबर पर दोस्तों एक पॉइंट है, प्रोविजंस फॉर अर्ली कम्फलेजिंग ऑफ बिटाल प्लांट्स इंस्टॉलेशंस। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं, जो प्रतिष्ठान हैं दोस्तों, आप जैसे समझ सकते हैं कि जैसे सेल का प्लांट होगा, जो कंपनियां होती बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, उनके दोस्तों जो बड़े बड़े प्लांट हैं, जैसे कोई पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर साइट हो गई, न्यूक्लियर प्लांट हो गया, और कई प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनको कैसे सुरक्षित रखना उसके बारे में भी उन्होंने बताया गया है कि इसके बारे में भी मॉक ड्रिल कराई जानी चाहिए। जो प्लांट्स वगैरह हैं, जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, उनके बारे में दोस्तों वहाँ पर बताया जाएगा कि आप लोगों को किस तरह से इससे बचाव करना है, क्योंकि इस तरह के जो टारगेट इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। जब डैमेज करना होता है तो दूसरे देश के जो आर्मी होती है या फिर एयरफोर्स होती है, तो वो ऐसी चीज़ों को डैमेज करती है जहाँ पर नुकसान हो। आपने देखा होगा रूस यूक्रेन युद्ध में कई बार कोई बिजली के पावर प्लांट पर अटैक कर दिया, इससे पूरे ब्लैकआउट हो गया, और कई प्रकार के ऐसे देखे होंगे जो प्रतिष्ठान होते हैं उन पर ही अटैक किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ पॉइंट्स बताए गए थे, उम्मीद करते हैं इन पॉइंटों को आपको समझ में आएगा। और 7 तारीख को जो अलग अलग जो राज्य हैं उनमें अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आती है उसको ज्वाइन करने की, तो आप जाइए, समझिए उसको, और अगर ऑनलाइन कोई सिस्टम रहता है उसका तो ऑनलाइन भी समझिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि हो सकता है कि आने वाले समय में युद्ध लग जाए, मई के ख़त्म होते होते हो सकता है कि ये युद्ध संपन्न मतलब प्रारंभ हो जाए, और युद्ध ख़त्म कब होगा इसका कोई पता नहीं, कब तक युद्ध चलेगा। इसीलिए भारत सरकार तैयारी कर रही है बड़े वॉर की, और सभी लोगों को प्रिपेयर कर रही है इसीलिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अपडेट देना था, और आगे जो भी अपडेट होगा इस मुद्दे पर, पाकिस्तान और भारत के बीच जो टेंशन बने हुए हैं, उस पर जो भी अपडेट होगा आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।